इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है किसी भी योजना में। आप बता दो कौन सी योजना में हिंदू मुसलमान देख करके लाभ नहीं मिल रहा कि सर, या किसी के साथ दुरेश की भावना से काम किया हो सरकार ने। कला हो, उलेडा हो, ब्रह्मपुर हो, तुम्हारा सकौती हो, हरचंदपुर निजामपुर हो, भाई कहीं भी कोई भी गांव ऐसा नहीं बच रहा जहां बढ़ाना जी काम ना कर रहे हो। तो ये तो है नहीं कि मैं महामंत्री हूँ कि अपने ही पक्ष की बात करूंगा, लेकिन मैं जो धरातल पर देख रहा हूँ तो लोगों का रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मंगलौर विधानसभा को फतेह करके जीत हासिल करेगी। निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, पहले मंडल में अध्यक्ष रहे, फिर मंत्री रहे, अब जिले में उपाध्यक्ष हो, तो आपने अपने लिए नहीं मांगा कुछ भाजपा से? नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हैं गुरुकुल नारसन। और गुरुकुल नारसन में आपको बता दूं, ये मंगलौर विधानसभा में पड़ता है और यहां पर भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं, इनसे हम बात करेंगे मंगलौर विधानसभा को लेकर के। सोनू धीमान जी है, जो आपने देखा होगा पहले जो ये मंडल अध्यक्ष थे यहीं पर इसी विधानसभा में, और फिर ये मंत्री पद पर है जिले में, और अब ये वर्तमान में उपाध्यक्ष है, जिले उपाध्यक्ष के नाते ये यहाँ पे भाजपा का काम देख रहे हैं। साथ में महामंत्री है मंडल के यहाँ पे, और ये मंडल के पदाधिकारी यहाँ पे भी भाई साहब है। सबसे हम परिचय भी करेंगे और जानेंगे क्या सोचते हैं मंगलौर विधानसभा को लेकर के। पहले तो मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप अभी वर्तमान में जिले के उपाध्यक्ष हो, पहले मंडल के यहाँ मंडल अध्यक्ष भी रहे, तो पूरी विधानसभा जो है आपने देख रखी है मंगलौर विधानसभा। मेरा सवाल ये है कि करतार सिंह भड़ाना जिस बार पिछली बार आपके जीतते जीतते रह गए कुछ ही वोटों से, क्या 2027 में अब की बार पूरी तैयारी है आपके निकालने की, उन्हें पार कराने की सीट को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी पूरे 365 दिन रहती है, और 365 दिन हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत कम अंतर से भड़ाना जी रहे हैं यहाँ पर इस मंगलौर विधानसभा में, तो अब की बार प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। मंगलौर विधानसभा से हम जो है जिता करके भेजेंगे। अच्छा, आपने कहा 365 दिन तैयारी रहती है, मगर पिछले मतलब 3 योजनाओं से जब से मुझे लगे जो उत्तराखंड बना तब से तो यहाँ पे कोई भाजपा की सीट निकाल ही नहीं पाया सर। देखिए, मंगलौर विधानसभा की परिस्थिति भिन्न है और विधानसभाओं से। क्या भिन्न है? भिन्न यह है कि एक तो सबसे बड़ी कारण क्या रहा, पूर्व में जितने भी यहाँ पर विधायक रहे, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों चाहे वो बसपा के रहे हों, इस क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया। दूसरा एक बात और थी कि जिस तरीके से ग्राउंड पे काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उस हिसाब से अब जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ बी ग्रेड में आ गई, यानी दूसरे नंबर पे आ गई, और मेरा मानना है कि इस बार हम ए पर पहुँच जाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा में जीत कर रहेगी, ये मैं आपके चैनल से ये विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप मंडल अध्यक्ष भी रहे, और इससे पहले क्यों ये बी ग्रेड पे क्यों थी पार्टी? अब भड़ाना जी के आने पे क्यों उसकी मतलब कि बढ़ी, और भड़ाना जी के आने पे क्या अभी कार्यकर्ताओं में भी जोश आ गया क्या? जी बिल्कुल ऐसा है। जितना काम यहाँ पर लोकल के विधायक काजी निजामुद्दीन है, लेकिन हमारे करतार सिंह भड़ाना ने विधायक ना होकर के भी कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने अपनी निजी खर्चे से कोई काम ना कराया हो। नारसन कला में भी आर्य समाज मंदिर में 20 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए, 20 लाख रुपए लगाकर उस हॉल को तैयार किया। उलेडा में उन्होंने गेट बनवाया, ब्रह्मपुर में उन्होंने प्रवेश द्वार पर ही, गाँव के प्रवेश द्वार पर गेट बनवाया। तो जो आदमी विधायक ना होकर के भी हर गाँव में पैसा खर्च कर रहा, हर गाँव में विकास कार्य कर रहा, तो मेरे क्षेत्र की जनता भी इतनी ना समझ नहीं है जो वो काम को नहीं समझेगी। तो देंगे वोट लोग? बिल्कुल देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे। अरे वोट दिया जब भी तो 31,305 वोट मिली मंगलौर विधानसभा में। अच्छा महामंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो युवा भी हो और मतलब कि महामंत्री हो यहाँ मंडल में, तो आपको कैसा लग रहा है? क्षेत्र में आप जा रहे होंगे लोगों के बीच में, तो क्या रेस्पॉन्स है, क्या है रुझान, क्या है लोगों? नहीं, देखिए, ये तो है नहीं कि मैं महामंत्री हूँ कि अपने ही पक्ष की बात करूंगा, लेकिन मैं जो धरातल पर देख रहा हूँ तो लोगों का रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मंगलौर विधानसभा को फतेह करके जीत हासिल करेगी।
कैसे, मतलब क्या देखा आपने? जो लोगों के अंदर, क्योंकि अभी देखिए अभी पिछला उपचुनाव हुआ 2024 में, करतार सिंह भड़ाना जी प्रत्याशी थे, वो हार के कुछ ही मार्जिन से, आपको सभी को पता, बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं है। और अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, करतार सिंह भड़ाना हो या संबंधित कोई भी हो, जो भी हो, उसको देखते हुए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का ये रुझान है कि हाँ इस बार हम विजय हासिल करेंगे। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव नारसन कला जी। नारसन कला तो यही है। ये नारसन कला ही, हम नारसन कला में बैठे बात कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ की कितनी वोट है, मतलब कि वोट कितनी है, पूरी जनसंख्या जो मतलब वोट डलती है वो कितनी डलती है? नहीं, वोट तो लगभग 6800 6800 तो लगभग वोट है। और 7,000 हो जाएगी। हाँ, समथिंग 7000 हो जाएगी, कुछ कट भी जाएंगी क्योंकि SIR का विषय चल रहा है, तो उसमें कट का बढ़कर लगभग समथिंग यही रह जाएगी, 6,500-7,000 के आसपास ही रह जाएंगी। और उसके बाद ये है कि लोग कितना परसेंट वोट करते हैं, क्योंकि वोट परसेंट अब की बार बहुत कम हुआ हमारा। नहीं, अगर हमारा वोट परसेंट ठीक सा हो जाता तो हम मंगलौर विधानसभा को अब कहीं जीत जाते। नहीं, ये जिम्मेदारी तो संगठन की होती है, वोट बढ़ाने की, वोट डलवाने की। आप क्या काम कर रहे हैं? अगर मतलब वोट परसेंट कम हुआ तो बढ़िया होना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी। नहीं, हम लोगों से रूबरू हो रहे, जो हमने कमी करी, क्योंकि संगठन की कमी रही, सीधी सी बात, संगठन में हम कार्य कर रहे हैं, अपने गांव में ही कर रहे हैं, अपने गांव को ही लेकर चल रहे हैं, तो हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जो उनकी समस्या है वो हम लोग अपने स्तर से, उस पार्टी स्तर से, अपने लेवल से उसे सुलझाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो गलती पिछली बार हुई, अब की बार नहीं, अब की बार तो दोहराई नहीं जाने की वो गलती, उससे बहुत अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से जी। आपका शुभ नाम क्या है? संदीप कादियान जी, क्या जिम्मेदारी है आपके पास? मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मंडल उपाध्यक्ष जी, क्या काम लग रहा है आपका? काम मतलब कि काम जनता के बीच में जाते होंगे तो क्या लग रहा है रिस्पॉन्स? आपका जनता का रुझान है, पिछली बार तो थोड़ी सी कमी रह गई थी, पर आपको और ज़्यादा कर रहे काम, अच्छा लग रहा है बहुत। जनता के जिसके बीच जा रहे हैं, अस्सी समाज में जा रहे, सब जगह जा रहे, बहुत अच्छा। भड़ाना जी की बात चल रही है हर जगह, भड़ाना जी खाटू श्याम यात्रा करवा रहे, मोमडनों को भी करा रहे, सब जगह करा रहे, सबका अच्छा रुझान चल रहा है। तो जैसा मोमडनों को करा रहे यात्रा, मुसलमानों का कुछ रुझान लग रहा है आपको? हाँ, लग रहा है जी। आपका कौन सा गाँव है? मेरा नारसन कला ये गाँव है। अच्छा, ये गाँव है। हाँ, तो यहाँ मुस्लिम वोट भी है? मुस्लिम वोट है जी। हाँ, कितनी वोट है लगभग? मुस्लिम वोट होगी करीब 800 850 वोट होगी हमारे यहाँ। 850 वोट। तो मुस्लिम वोट भी पड़ती है भाजपा को? हाँ जी, पड़ती है जी, पिछली बार में पड़ी थी और अब की बार में पड़ेगी। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? नीतू कुमार कश्यप, आपके पास क्या जिम्मेदारी? मंडल उपाध्यक्ष। अच्छा, आप दोनों उपाध्यक्ष हो। तो कैसा रेस्पॉन्स है आपको? कैसा लगता है कि मतलब देंगे वोट लोग? हाँ भाई, जब इतनी वोट मिली, मतलब 4-5 वोट मिली, तो आपको भी देंगे, आपको तो और ज़्यादा मिलेगी भाई। सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार तो पूरा काम करवा रही है। और भाई विधायक जो मतलब विधायक होते हुए भी और ना होते हुए भी पूरा काम करवा रहे, देखो पाएंगे आप। अच्छा भाई साहब, आप तो ज़िले में हो और ज़िले की टीम में भी मतलब कि उपाध्यक्ष हो वहाँ पे, तो मतलब इस सीट में अगर भड़ाना जी जैसे आए और आप बता रहे कि गांव अलग अलग गांव में वो अपना पैसा खर्च करके करवा रहे काम, मान लो ये विधायक अगर बन गए, तो आपको लग रहा है कि भाई इसकी काया पलट हो जाएगी मंगलौर विधानसभा की? बिल्कुल होगी। ऐसा है, अगर हम तुलना करें और विधायक से, किसी ने अपने रिश्तेदारों को बढ़ाने का काम किया, किसी ने लोगों की बच्चों की छात्रवृत्ति दिखाने का काम कर दिया, और एक व्यक्ति अगर गांव दर गांव पैसा लगा रहा है अपने निजी खर्चे से, जो काम लोगों के करा रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो आदमी काम करेगा इस क्षेत्र में। आप लगा लो, कोई भी गांव ऐसा नहीं जहां भड़ाना जी ने काम ना किया हो। नारसन कला हो, उलेडा हो, ब्रह्मपुर हो, और तुम्हारा सकौती हो, हरचंदपुर निजामपुर हो, भाई कहीं भी कोई भी गांव ऐसा नहीं बच रहा जहां भड़ाना जी काम ना कर रहे हो। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, मतलब ये सीट मतलब कितने मार्जिन से निकाल लोगे आप? देखिए, मार्जिन तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये वास्तविक आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी 100%। 100% जीतेगी, पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने संगठन पर, अपनी पार्टी पर। कुछ लोग पूरे हमारे जो वोटर हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने साबित कर दिया 31,305 वोट देगा कि वो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना चाह रहे हैं। ये साबित कर दिया, ये कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं है अब जा। ठीक है, थोड़ी सी चूक रहेगी, लेकिन मुझे विश्वास अपने क्षेत्र के लोगों पर कि वो इस बार
भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जिता कर भेजेंगे। जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाओगी, A to Z कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, उसे ही यहाँ से यहाँ की जनता कमल का फूल मंगलौर से इस बार जिताकर भेजेगी। ये मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूंगे, आपकी कितनी इस विधानसभा में कितनी वोट है टोटल? इस विधानसभा में 1,19,000 वोट के लगभग है। अच्छा, हिंदू वोट कितनी, मुस्लिम वोट कितनी? हिंदू वोट लगभग 65,000 के करीब है। अच्छा, तो फिर भी ये हार रहे क्यों आप लोग? ऐसा है, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि पहली बात तो हिंदू मुस्लिम का कोई विषय यहाँ पर है ही नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर के चल रही, कोई भी योजना हो सबके लिए आ रही है। हमारा विषय ये नहीं है हिंदू मुस्लिम का, हमारा विषय ये है कि जब हाजी को भी देख लिया, काजी को भी देख लिया, तो एक बार करतार सिंह भड़ाना जी को भी देख लो। 5 साल उन्हें भी देखो यहाँ, वो भी यहाँ पर काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि वो वास्तव में उन्होंने साबित भी किया। लगातार वो लोगों को खाटू श्याम, अजमेर शरीफ की यात्रा करा रहे। अच्छा, ऐसा पुण्य का काम वास्तव में कोई होगा जो करा रहा होगा इस तरह का काम, धार्मिक काम। तो क्या भाजपा ने अपनी नीति बदल दी, मतलब कि मुस्लिमों को साथ लेके चलने की बात कह रही है? भारतीय जनता पार्टी ने नीति की बात मैं बता दूं कि नीति तो स्पष्ट रही भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, और डरते क्यों है लोग? अद्धे कुछ लोग आप ऐसा है, देखो वो आदमी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। आप ये देखो, कोई भी योजना क्या वो केवल हिंदू के लिए आ रही, उसमें मुस्लिम भी उसका लाभ उठा रहे। कोई भी योजना सबके लिए आ रही है, A to Z 36 बिरादरी के लिए वो योजना आ रही है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है किसी भी योजना में। आप बता दो कौन सी योजना में हिंदू मुसलमान देख करके लाभ नहीं मिल रहा कि सर, या किसी के साथ दुरेश की भावना से काम किया हो सरकार ने। लेकिन जो गलत है वो गलत है, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धामी जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रही है, ये आपने देख भी लिया होगा क्षेत्र में। और दूसरा एक बात और आ गई, अगर जब धामी जी की सरकार उत्तराखंड में है, अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक मंगलौर में नहीं होगा तो इस क्षेत्र में काम कैसे हो जाएगा? काम इस क्षेत्र में जब ही होगा, इस मंगलौर विधानसभा में, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक होगा और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी। अच्छा, आप तो काफ़ी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, पहले मंडल में अध्यक्ष रहे, फिर मंत्री रहे, अब जिले में उपाध्यक्ष हो, तो आपने अपने लिए नहीं मांगा कुछ भाजपा से? देखो, भारतीय जनता पार्टी को एक एक कार्यकर्ता की चिंता है। हमारा काम तो निरंतर काम करना, वो काम पार्टी का, वो क्या जिम्मेदारी देगी वो पार्टी का काम है। हमारा काम है संगठन के काम को करना। पार्टी हमारी चिंता करेगी खुद, हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो पार्टी करेगी। तो दोस्तों, हम गुरुकुल नारसन में मौजूद थे। यहाँ मंगलौर विधानसभा का ये पहला गांव है, यहाँ से शुरू हो जाती है ये विधानसभा। और विधानसभा क्या है, ये पूरा उत्तराखंड यहाँ से प्रारंभ होता है। ये एक तरह से इसका मेन जो है वो द्वार है, एक तरह से एंट्री द्वार। उत्तर प्रदेश से जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले गुरुकुल नारसन से शुरू होता है और ये ऊपर फिर लास्ट के गाँव जो माना गाँव है वहाँ तक उत्तराखंड पहुँचता है। आप बने रहिए, देखते रहिए अपडेट उड़ की, फिर मिलेंगे। नमस्कार।